नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विगत 7 फरवरी को चमोली जिले की ऋषिगंगा में आए जल प्रलय के सैलाब में लापता ऋत्विक कंपनी में कार्यरत कर्मियों के परिजनों को 5 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं मिल पाई कोई राहत राशि। मसूरी में अस्पताल से निकाले गए कर्मचारियों का अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन। प्रधान संगठन का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी, मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। एक बार फिर से समाचार प्लस चैनल की नए तरीके से शुरुआत होने जा रही है। चैनल के सीईओ और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वो फिर से नए अंदाज में समाचार प्लस चैनल की शुरुआत करने जा रही है, जो उत्तराखंड के जन मुद्दों के लिए समर्पित रहेगा। खबर सुनी? नहीं सुनी? क्या बात कर रहे हो? अरे हल्ला मचा पड़ा है, आ रहा है फिर से, पहले से भी ज्यादा दमदार। आ जाओ भाई आ जाओ, तुम्हारी तो बहुत जरूरत है। समाचार प्लस एक बार फिर दुगनी ताकत के साथ जल्द आ रहा है। प्रदेश के 21 सालों में 11 मुख्यमंत्री जरूर बदले होंगे, मगर आज भी पहाड़ों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों को आज भी सड़क सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ताजा मामला विकासखंड नारायण बगड़ के ग्राम पंचायत तुनेड़ा को आज भी सड़क सुविधा का लाभ नहीं मिल पाया है। सोमवार को एक महिला सुबह जंगल में घास लेने गई थी। घास काटने के दौरान महिला जंगल में फिसल गई। फोन पर सूचना मिलने पर ग्रामीणों के द्वारा डंडी के सहारे गांव के महिला पुरुषों ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर महिला को चिकित्सालय पहुंचाया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में सड़क न होने से गांव से धीरे धीरे पलायन हो रहा है। ऐसे में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बीमार को कंधों के सहारे ले जाती है। आज हमारे गांव में कुछ महिला घास लेने गई, जिसमें एक बहन का पांव फ्रैक्चर हो गया, जिसमें सारे ग्रामवासी महिला और पुरुषों ने मिलकर के उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया। ये सरकार के अनदेखी है कि आज हर गांव में रोड पहुंच चुकी है। सिर्फ एक ग्राम तुनेड़ा ऐसा है कि जहां पर रोड अभी तक पहुंची नहीं है। इससे पहले भी हमारे गांव में विधायक जी भ्रमण पर आए थे। हमने उनके सामने भी ये बात रखी थी कि हमारे गांव में रोड क्यों नहीं आ रही है, कहाँ अटकाव हो रहा है। तो उन्होंने हमें 3 महीने की मोहलत दी थी। 30 जनवरी में वो भ्रमण पर आई थी, पर लेकिन आज जनवरी से आज ये जुलाई लग चुका है, पर रोड का कोई वो नहीं दिखाई दे रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव में भी रोड पहुंचना चाहिए, जिससे कि हमें यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती है डिलीवरी ले जाने में। रात कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो रात हमें उन लोगों को डंडी पर ले जाना पड़ता है। हमारे गांव से हमारी विनती है कि आप भी हमारे गांव की समस्या को समाधान करें। लखपत सिंह रावत, जो सुबह की जो घटना घटी और ये निहायत, यदि हम सड़क मार्ग से जुड़े होते तो इस प्रकार की जो हमें परेशानी हुई उसका सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ तक कि जब गांव में पुरुष पर्याप्त संख्या में नहीं थे तो हमें महिलाओं का भी सहारा लेना पड़ा। और निसंदेह यदि हम सड़क मार्ग से जुड़े होते तो ये इस प्रकार की समस्या का हमें समाधान नहीं करना पड़ता। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि आप इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और ग्राम सभा तुनेड़ा की जनता को सड़क मार्ग से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। विकासखंड नरेंद्र नगर की पटीकविली के गांव जखोली से त्रिपर सिंह सजवान, अनिल सजवान और बगल के ही गांव किराड़ा के दीपेश, ये तीनों युवा जनपद चमोली की ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ऋत्विक कंपनी में कार्यरत थे। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए भीषण जल प्रलय के सैलाब में ये तीनों बहकर लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी इन तीनों के शव नहीं मिले हैं। इन तीनों मृतकों के परिवार अनाथ और असहाय छूट गई हैं। 5 महीने गुजर जाने के बाद तीनों मृतकों के परिजनों को कंपनी और सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। 7 फरवरी को आपदा आई थी चमोली जिले में, वहाँ बह गए, उनका कोई कुछ नहीं मिला। सरकार ने बोला था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ कर देंगे। सरकार ने हमें कुछ नहीं किया और विधायक लोग सब आए, उन्होंने आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दिया। 5 महीने हो गए, सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारे बच्चों के लिए खाना नहीं है, कुछ नहीं है घर में, कैसे हम बच्चों को पालेंगे। 5 महीने हो गए, ना घर है ना कुछ है। अब अगर सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो हम रोड पे आ जाएंगे या तो आप आत्महत्या कर देंगे। सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हम
जो कुछ मिलेगा वो दे देंगे, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं किया। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है। जोशीमठ में ऋतिक कंपनी में काम करते थे और वहाँ ग्लेशियर फटने के कारण वो दब गए और सरकार से अभी कुछ सुविधा नहीं मिली हमें। और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ और मेरा 1.5 साल का बच्चा भी है और सरकार से हमें कुछ अभी वो नहीं मिला। और मेरे ससुर जी का भी कोरोना से देहांत हो गया और हमारे घर की स्थिति बहुत कमजोर हो रखी है। क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ पे गए हैं और 1 महीने के भीतर जिनको मृत सर्टिफिकेट देने के लिए जो है उस समय इन्होंने आश्वासन दिया, पर अफसोस है कि आज 5 महीने बीत गए, आज तक सरकार ने इनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं दिखाई, कोई सद्भावना नहीं दिखाई, कोई हेल्प नहीं हुई है, जिसकी वजह से आज ये अपने वीरान स्थिति में जी रहे हैं और अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए इनके पास जो बड़ी समस्या हो गई। इनके पास अफसोस है कि इनके पास अब यदि है तो इनका कहना है कि हम आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारे पास कोई आय का कोई साधन नहीं है, भरण पोषण का कोई साधन है। मैं इस सरकार को अभी भी चेतावनी देना चाहूँगा कि यदि ये समय रहते हैं इन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएंगे तो मैं उक्रांत की ओर से दावा करता हूँ कि हम जन सैलाब ला करके इनके पक्ष में पूरे उक्रांत आएगी और इनको इनका हक दिलाने के लिए तैयार है। सरोवर नगरी नैनीताल में कुछ दिनों से लगातार पर्यटकों के आने से जहां चहल पहल दिखाई दे रही है, वहीं इस बात को भी नकारा जा सकता है अगर कोविड नामक घातक बीमारी ने पैर पसार दिए तो बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ सकती है। आए दिन वाहनों का जाम, यहाँ पैदल चलने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटक नौका विहार का लुत्फ उठा रही हैं। विधायक जी और उत्तराखंड सरकार के हम आभारी हैं, सभी नाव चालक, और उन्होंने हमारा रोजगार टाइम से खोल दिया और उनका हम तहे दिल आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि हमारा ये नौकाएँ खोल दी है विश्व को देखते हुए, और हम अपना जो है वोटिंग का जो है कोविड का पूरा पालन करते हुए वोटिंग करा रहे हैं। मसूरी जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में रखे गए 12 कर्मचारियों को 1 महीने बाद निकाले जाने पर 12 कर्मचारियों के साथ सामाजिक कार्यकर्ता पंडित मनीष गोनियाल द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल के मुख्य गेट पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं निकाले गए कर्मचारियों को तत्काल नौकरी पर रखने की मांग की और वहीं मांग पूरी न होने पर स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल के खिलाफ उग्र आंदोलन करने के साथ भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सब जगह जा रहे हैं, सबको वार्न कर रहे हैं हर चीज़ के लिए कि हमें रखे जाए, हमारी मांगे पूरी करे जाए, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। उस दिन मंत्री जी यहाँ सिविल पे आए थे, उन्होंने मीडिया के सामने खुद आश्वासन दिया था कि ये कुछ भी बच्चे इनका भी जैसे भी है एडजस्टमेंट करो आप और इन्हें रखे जाए, और हम उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई 3 दिन तक। फिर 3 दिन के बाद हम उनके कार्यालय देहरादून में भी गए, 10 बजे गए थे सुबह और 3 बजे हमें बुलाया गया अंदर। बुलाया भी नहीं गया, मतलब ऐसे ही गए हम, और उन्होंने बोला कि हाँ मैंने बात कर ली। अब उन्होंने बात की है या नहीं की ये नहीं पता। एक तरफ उन्होंने डीजी साहब को फ़ोन लगाया और एक तरफ सीएमओ को बोल रहे थे कि फ़ोन लगाया, पर ऐसा कुछ पता नहीं है कि उन्होंने बताया भी है कि नहीं बताया उन्हें। इस कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे को हाथ लगाने में मजबूर थे, उस टाइम ये हमारे बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है, उन्होंने यहाँ पर कोरोना काल में पूरी अपनी ईमानदारी से काम किया। उन्हें तत्काल नौकरी से निकाल दिया गया है, जो उनकी तनख्वाह भी पूरी नहीं दी गई, इनके भविष्य खिलवाड़ किया गया है। जो इसमें हम आंदोलन की चेतावनी देते हैं इन्हें कि अगर इनके भविष्य से खिलवाड़ किया जाएगा तो हम खुद आंदोलन की चेतावनी देते हैं। नैनीताल में आम आदमी पार्टी द्वारा मल्लीताल राम सेवक सभा प्रांगण नैनीताल में कोरोना वायरस काल से प्रभावित हुए परिवारों को चिन्हित करके राशन वितरण का कार्य किया गया। राम सेवक सभा भवन में आयोजित इस राशन वितरण कार्यक्रम में नैनीताल नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 50 परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया। प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल का धरना 5वें दिन भी जिले के सभी 9 ब्लॉकों में लगातार जारी रहा। सभी ब्लॉकों के प्रधानों ने 12 सूत्री मांगों के शीघ्र निराकरण न होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है और साथ ही कहा कि सरकार लगभग 2 वर्षों से ग्राम प्रधानों के साथ छलावा कर रही है। गांव के विकास की खातिर अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल थाना गैरसैंण पुलिस द्वारा वर्तमान में चल रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत वन विभाग के सौजन्य से प्राप्त 150 पौधे निम्न स्थानों पर लगाए गए, जिसमें 50 पेड़ चौकी मायथान, 50 पेड़ चौकी महलचोरी और 50 पेड़ भुवनेश्वरी आश्रम परिसर में लगाई गई। आपकी मुहिम हर गांव कोरोना मुक्त अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख कार्यकर्ता राजेश बिष्ट की अगुवाई में विधानसभा लोहाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रोलमेल और आसपास के गांव में सैनिटाइजर करवाया गया और सभी को कोरोना के बचाव के लिए किट वितरित की गई और सैनिटाइजर ऑक्सीजन जांच केंद्र का आयोजन किया गया।
उखीमठ तहसील में बंदरों के आतंक से लोग खासे परेशान थे, जिसके बाद एसडीएम जितेंद्र वर्मा द्वारा तहसील सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार से बंदर पकड़ने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए एसडीएम ने स्थानीय युवक पवन राणा, नागेंद्र, शिवशंकर स्वामी, मुकेश गुसाई, विवेकानंद आदि लोग बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए बंदरों को पिंजरे में पकड़ रही हैं। इसके साथ डीपीआरडी और होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है। ये लोग अब तक कुल 12 बंदर पकड़ चुके हैं। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में अब तक 38 पर्यटकों ने घाटी का दीदार कर दिया है। फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जुलाई से खुल गई है। कोविड के चलते घाटी इस वर्ष 1 महीने बाद पर्यटकों के लिए खुली है। घाटी के खुलने के पहले और दूसरे दिन भी पर्यटक घाटी नहीं पहुंचे, जबकि 3 जुलाई को 13 पर्यटक फूलों की घाटी पहुंचे। दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए विख्यात फूलों की घाटी में 50 से अधिक प्रजाति के फूल खिल चुके हैं, लेकिन घाटी में अब धीरे धीरे पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऋषिकेश श्यामपुर के खदरी खड़कमाप में 65 बीघा जमीन ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की बताकर भूमि पर काबिज लोगों को भूमाफिया बताने का काबिज लोगों ने घोर विरोध किया है। उनका कहना है कि यह जमीन सरकारी रजिस्ट्री के माध्यम से उनके द्वारा खरीदी गई है। वहीं इन लोगों का कहना है कि इस जमीन का मामला जब हाईकोर्ट से लंबित है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ऐसे में ग्राम प्रधान द्वारा खुद ही माननीय उच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ाकर यहां तारबाड़ की गई है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।